जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। मैं योगेश मालविया एंड आपके लिए एसएससी सीपीओ एंड एसएससी जीडी का कैसे आपका मेडिकल होने वाला है स्टार्टिंग से एंड तक पूरी प्रोसेस पे बात करेंगे। तो जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि अभी कल से ही एसएससी सीपीओ का मेडिकल होने वाला है और एसएससी जीडी का भी अप्रोक्सीमेटली आपको अक्टूबर मिड अक्टूबर में मेडिकल होने वाला है। तो उसके लिए सभी मेंटली प्रिपेयर रहिए। और जिनने जो भी जिसको भी आज मैं वीडियो में बताऊंगा आपको स्टार्टिंग से एंड तक कि आपका क्या क्या पॉइंट चेक होंगे और किस में आपको रीमेडिकल मिलने के चांसेस है। तो ऐसी चीजों को आप कैसे ठीक कर सकते हो या अभी प्री मेडिकल में आप एक बार कैसे करवा के आप टेस्ट करवा सकते हो, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका क्या पॉइंट या किस आपके बॉडी पार्ट में आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो भी वीडियो में मतलब पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम बात करेंगे सीपीओ और जीडी का ऑलमोस्ट सेम मेडिकल होता है। थोड़ा बहुत ही हल्का से एक दो टेस्ट के चेंजेस आते हैं, बाकी ऑलमोस्ट पूरा आपका सेम ही रहेगा। डीवी इस बार दोनों का रहने वाला है, चाहे सीपीओ की बात करें चाहे आपके जीडी का भी, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। जो आपका एडमिट कार्ड आपको इशू होगा वो लगना है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगनी है, कम से कम 10 फोटोज ले जाए करेंटली है, जो फॉर्म भरते टाइम आपने लगाई है दोनों में से कोई भी, मोस्टली चांस है करेंटली लिया है। उसके बाद आपको लगने वाला आपका 10 12 ग्रेजुएशन, स्पेशली सीपीओ वालों को ग्रेजुएशन पूरी मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट या डिग्री ये भी लगने वाली है। उसके बाद करें जीडी वालों को आपको स्थायी मूल निवासी मतलब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। और इंपॉर्टेंटली जिसमें सभी लोग बाहर होते हैं, आपका इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो कि एक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट सभी के पास होना चाहिए। वो भी आपकी क्रूशियल डेट जो कि फॉर्म भरने की लास्ट तारीख से पहले सारे के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आप कर हो सकती है। उसके बिहाफ में और बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल आईडी के बिहाफ में, और एक पैन कार्ड या लाइसेंस भी लेके जाए। और सारे डॉक्यूमेंट में आपकी चाहे मदर हो चाहे फादर हो, और सबकी जो आपकी स्पेलिंग है वो सभी की सेम होनी चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक में मिस्टेक है तो आप उसको एफिडेविट बनवा के जरूर वहां पे प्रस्तुत करिए, तो आपको कंसिडर कर लेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं। और वहां पे जैसे ही आप पहले दिन पहुंचोगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पूरा थंब के साथ वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन। और उसके बाद उसी दिन आपका जो है आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे, जो ये तीन टेस्ट है आपके पहले दिन, ये तीन टेस्ट होंगे। और ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे। ब्लड टेस्ट में बात करें तो मेनली आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, जो कि 15 से अगर नीचे आता है तो आपको रीमेडिकल मिल सकता है मेल के लिए। फीमेल में आई गेस 12 या 13 है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट मेल का 15 से अगर लेस आता है तो आपको इसमें मिल सकता है। यूरिन टेस्ट में आपका कुछ नहीं, इन्फेक्शन और शुगर लेवल दो ही चीज चेक किया जाएगा। और आपका एक्सरे देखा जाएगा, बिल्कुल ये मेल के लिए चेक होता है, फीमेल में नहीं। तो ये तीन पॉइंट जो पहले दिन आपको टेस्ट किए जाएंगे, अदर जहां पे भी, जैसे मान लीजिए सीपीओ का टेकनपुर में, ग्वालियर में होगा या कहीं, तो वहां से आपको बाहर लेके जाएंगे और ये आपके तीन टेस्ट करवाए जाएंगे और उस दिन आपको छोड़ दिया जाएगा केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये तीन टेस्ट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगले दिन आप जाओगे तो ओपनली में आपका, ओपन में आपको शॉर्ट्स पे कर दिया जाएगा। और शॉर्ट्स में सबसे पहले आपका चेक होगा नॉकनी, मतलब आपको नॉकनी चेक किया जाएगा। मान लीजिए आपको किसी को बाउल लेग्स तो नहीं है या किसी के सेपरेटेड लेग्स नहीं है, प्रॉपर आपका लेग होने चाहिए जिसमें आपके घुटने टच नहीं होना चाहिए। जिनको आइडिया नहीं है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो नॉक नी चेक किया जाएगा, वहीं पे आपका फ्लैट फुट भी नॉर्मली उठा के चेक किया जाएगा। ऐसे ही देखेंगे आपका फ्लैट फुट, मतलब जमीन से पूरा फ्लैट तो नहीं है, आपका हल्का सा कर्व होना चाहिए फुट में। मैंने स्क्रीन पे हर इसकी फोटो लगा दे रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो फ्लैट फुट तो नहीं है, ये भी चेक किया जाएगा। अगर इनकेस आपको है तो फिर आपको बोरी पे, गीली बोरी है उस पे आपको पैर रखवाया जाएगा और फिर जमीन पे से चलवाया जाएगा। अगर आपका पूरा पंजे का निशान पड़ रहा है, आपके पैर का निशान जमीन पे, तो आपको फ्लैट फुट है, और नहीं पड़ रहा है तो नहीं है। ये आप खुद भी चेक कर सकते हो घर पे। इसके बाद बात करें, कैरिंग एंगल चेक होगा। जैसे हाथों के एंगल्स आपके देखे जाएंगे कि आपका हाथ का ज्यादा एंगल तो नहीं बन रहा है। मान लीजिए 5 से 15 डिग्री, 5 से नीचे नहीं और 15 से ज्यादा नहीं, ये डिग्री इतना एंगल नहीं बनना चाहिए। और ये भी इशू है तो कैरिंग एंगल में भी इशू कर देते हैं बहुत सी बार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं आपके, कैरिंग एंगल, फ्लैट फुट, नॉकनी। इनमें ब्लड और यूरिन, एक्सरे, इनमें आप बाहर होने के चांस नहीं है जितने आपको नॉकनी, फ्लैट फुट और कैरिंग एंगल में होता है। नॉकनी में भी एक दफा पास कर देते हैं वो लोग, थोड़ा बहुत चेक करते हैं। और कैरिंग एंगल का बताया मैंने कि आपका एंगल ज्यादा हाथ का नहीं होना चाहिए, या तो पूरा टेढ़ा नहीं होना चाहिए या तो अंदर की तरफ भी टिल्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिकोज वेन्स। ये पॉइंट्स में सभी बहुत लोग को दिक्कत होती है और बहुत लोग को पता भी नहीं होता है क्या होता है। तो मैं स्क्रीन पे फोटो लगा रहा हूं, तो आपके पैर के पीछे से आपको थोड़ा सा वहां पे ऐसे ऊंचे नीचे करवाया जाएगा, 5 मिनट बिल्कुल, या दौड़वाया जाएगा हल्का सा। मतलब आपकी एनर्जी जब हाई रहेगी, पैर आपके भरेंगे, थोड़े से कुदवाया जाएगा, जम करवाया जाएगा। तो पैर के पीछे साइड में आप लोग देख सकते हो, पैर के पीछे साइड में जो हरी हरी नसें या उभरी हुई नसें उठी हुई, ये अगर उठ के दिखती है आपके पैर पे तो आपको वेरिकोज वेन्स है।
और ये इतने जल्दी क्योर भी नहीं होता, इसका ट्रीटमेंट या ऑब्वियसली ऑपरेट होता है ये। तो वेरिकोज वेन्स ये आप भी खुद चेक कर सकते हो, थोड़ा सा जब आप वर्कआउट कर रहे हो या जंप कर रहे हो या फिर थोड़ी सी मतलब कूद फाद कर रहे हो, तो अगर आपकी मोटी मोटी हरी हरी नसें अगर उठ के दिख रही हो तो आपको वेरिकोज वेन्स है, अदरवाइज आपको नहीं है। उसके बाद बात करें आपके हैंड्स चेक होंगे वहीं पे प्रॉपर, तो हैंड्स आपके जैसे स्ट्रेट आपको रखवाए जाएंगे हैंड्स को, और अगर आपके हैंड से वाइब्रेट हो रहे हैं तो वो भी दिक्कत बन सकता है, या फिर आपके हाथों में हथेली में यहाँ पे पसीना आ रहा हो, मतलब स्वेटिंग हो रही हो, ज्यादा पसीना आ रहा हो, तो वो भी एक पॉइंट आपका बन सकता है। तो ये वाइब्रेशन चेक किया जाएगा, आपका स्वेटिंग, और वहीं पे आपको टैटू भी चेक किया जाएगा कि आपको टैटू तो नहीं है, क्योंकि अगर बड़ा सा कोई किसी को कोई टैटू बना हुआ है और सैल्यूटिंग हैंड में है तो उसका पॉइंट बिल्कुल बन सकता है, और बहुत ज्यादा भी बड़ा कहीं ना कहीं हाथों में अगर टैटू है तो आपका इशू बन सकता है, अदरवाइज आप पास हो जाओगे। और वहीं पे आपको जब ओपन में रहोगे तो आपको वॉकिंग भी कराया जाएगा, आपका पोस्चर देखा जाएगा कि आप कुछ लंगड़ा के तो नहीं चल रहे, आपको सावधान विश्राम कराया जाएगा, थोड़ा सा वॉक कराया जाएगा, ऊपर हल्का सा रनिंग, आना जाना दोनों चीजें चेक की जाएगी आगे और पीछे साइड से, तो वो भी आपको कराया जाएगा। ये चीज जो मैंने बताया सारे आपके ओपन में चेक होंगे, वहां पे आप शॉर्ट्स में रहोगे वहां पे। उसके बाद अब अंदर आप जाओगे तो अंदर आपको डॉक्टर क्या क्या चेक करेगा वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका ईयर नोज और आईज, तो ईयर और नोज आपका चेक होने वाला है। ईयर में आपका वैक्स तो नहीं है या आपका कान का पर्दा फटा तो नहीं है, वो भी चेक किया जाएगा। तो ईयर चेक होगा, वैक्स नहीं होना चाहिए, सभी लोग क्लीन करवा के जाए और अच्छे डॉक्टर से करवाए, और किसी से कोई ड्रॉप ना डलवा ले, क्योंकि हम जब मेडिकल देने गए थे तो एक पर्सन ने क्लीन करवाने गया और उसने कुछ और ड्रॉप डाल दिया था, तो उससे पूरा उसका कान रेड हो गया था, उसके कारण उसको फिर से वहां पे 3-4 दिन रीमेडिकल में रुकना पड़ा था। तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है, इसलिए कोशिश करें कि प्रॉपर अच्छे जगह से अच्छे डॉक्टर से आप जाके क्लीन करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट है नोज। नोज का भी आपका चेक होगा, मैं फोटो लगा दे रहा हूँ सारी टेस्ट की। तो साइनस साइनस जो आपकी हड्डी है यहाँ पे ये चेक की जाएगी, अगर ज्यादा वो अगर टेढ़ी या टिल्ट दिख रही है तो वो भी आपका पॉइंट बन सकता है, क्योंकि जो भी आपकी पोस्टिंग होगी, मान लीजिए जीडी या सीपीओ में भी हाई एल्टीट्यूड साइड, मान लीजिए उधर चाइना तिब्बतन या हाई एल्टीट्यूड जम्मू कश्मीर, हाई एल्टीट्यूड साइड अगर आप जा रहे हो तो वहां पे आपको ब्रीदिंग की दिक्कत हो सकती है, अगर आपका साइनस हड्डी में थोड़ा बहुत भी टेढ़ी बड़ी है, तो ये भी आपका एक पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आईज का। तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो बनते हैं वो सबसे ये मेन ही पॉइंट है आईज। मतलब आईज एक ऐसा टेस्ट है जिसमें सभी को कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका विजन टेस्ट होने वाला है, जो कि आपको डिस्टेंस आपका चेक होगा, करीब 15 से 20 फीट पक्का रहने वाला है, 20 फीट लगभग। चार्ट रहेगा, एबीसीडी भी का भी रह सकता है, या फिर आपके यू शेप का जो आता है वो इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, वो भी रह सकता है, और हिंदी के भी लेटर रह सकते हो, तीनों चारों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये रहेगा कि 15-20 फीट में आपको पढ़ना पड़ेगा, और वहां पे आपको जो आपके डॉक्टर होंगे उनके साथ में एक और असिस्टेंट होगा, वो आपको ऐसे यहाँ पे आपके रजिस्टर्स लगा देगा और उसके बाद आपको बोलेगा कि पढ़ो। तो जब भी आपको विजन के लिए आप पढ़ रहे हो तो इस आइज को जब वो झके तो आपको इस आइज को क्लोज नहीं करना है, क्योंकि जैसे वो इस आइज पे फिर से लेके जाएगा तो ये आई को खोल के फिर उसको एडजस्ट करने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश करें कि ये आई को आप क्लोज ना करें जब भी वो मतलब वहां पे झाके या कवर करे। बाकी इतना आपको बोलना पड़ेगा, जो आप लेफ्टी हो या राइटी हो, अगर राइटी हो तो राइट आई आपकी 6/6 होनी चाहिए और लेफ्ट आई आपकी 6/9 होनी चाहिए, चल सकता है इतना। तो ये विजन टेस्ट की बात हो गई। इसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा, एक इशियारा बुक रहेगी वहां पे, ये रूम में ही होगा। बाकी जो आपका विजन टेस्ट है ये आपका ओपन में करीब थोड़ी दूर डिस्टेंस पे चार्ट होगा, डॉक्टर आपको लेके जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस की बात हो गई, तो कलर ब्लाइंडनेस मैं स्क्रीन पे डिजिट्स लगा दे रहा हूं, अगर ये आपको दिख रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। मैं नंबर बता दे रहा हूं, एक बार मैंने लिख के रख लिया यहीं पे कि जो पहला नंबर है वो है 25, फिर देन 6, फिर 8, 56, 29, 45। तो ये अगर डिजिट्स आपको दिख रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, या ईशियारा बुक को आप डाउनलोड करके खुद भी चेक कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करी है, और वैसे भी इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये भी टेस्ट होंगे, और कलर ब्लाइंडनेस में सबसे ज्यादा मोस्टली क्योर नहीं होता है और इसमें परमानेंट आपको रिजेक्शन मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर एसएससी जीडी में इस बार लग रहा है आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और कम नंबर है, आप मेरिट आउट हो सकते हो, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी की सबसे बेस्ट बुक, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। चक्षु प्रकाशन की बुक की बात करें तो सबसे पहले आप सामान्य ज्ञान की बुक देख सकते हो। इसकी डिटेल में अंदर बात करें तो आपको सबसे पहले देखिए आपका इंडेक्स देख सकते हो, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स,
सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं सामान्य अध्ययन में। नेक्स्ट बात करें तो इसमें आप डिटेल में और जा सकते हो, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल देख सकते हो, सभी का डिटेल में प्रॉपर टेबल वाइज बनाया गया है। उसके बाद जिसमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपको वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारे टॉपिक देखने मिल रहे होंगे और डिटेल में सारी पूरा सामान्य ज्ञान का डिटेल्स में दिया गया है, जो कि आपकी तैयारी को काफी मजबूत करेगा। और आपका सामान्य ज्ञान एक सब्जेक्ट के साथ बात करें नेक्स्ट तो हिंदी, उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, चारों टॉपिक्स के इसमें बुक्स अवेलेबल है। और आज ही ऑर्डर करें। बात करें चक्षु प्रकाशन की, सारी बुक्स आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी, अवेलेबल है। इसमें बात करें तो आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर्स और उसके साथ सॉल्व आंसर सभी कुछ बिल्कुल आपको ऑप्शंस के साथ दिए गए हैं। तो आज ही अपनी तैयारी को मजबूत करें, ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ऑर्डर करने के लिए आप अमेजन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो और ऑफिशियल साइट chakshubooks.com पे जाके विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो सारी बुक को ऑर्डर करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। और आपका जो एक सपना है सरकारी नौकरी लेने का, उसके साथ अपनी तैयारी को मजबूत करके आप एक सीट अपनी बुक कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इसे ऑर्डर करें और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आपकी बात करें तो रीडिंग आपका टेस्ट होगा, मतलब रीडिंग मतलब आपको पास में छोटे छोटे अक्षर को पढ़ाया जाएगा। एक छोटी सी बुक होगी, उनके पास हिंदी या इंग्लिश में वर्ड्स आपको पढ़ाए जाएंगे नॉर्मली, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आई, मतलब ये आपको मोतियाबिंद तो नहीं है, वो भी चेक किया जाएगा। थोड़ा सा टॉर्च मार के देखेंगे कि आपको मोतियाबिंद या ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये सब सारे इनसाइड में आपके टेस्ट हो गए। और एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपके आंखों के सामने ऐसे पेन रखा जाएगा और आपको मूव करा जाएगा पेन, और आपके दोनों आईज मूव करना चाहिए प्रॉपर, पूरा चेक किया जाएगा सर्कल बना के या अप एंड डाउन पूरी देखेंगे वो लोग, लेफ्ट एंड राइट। इसमें आपकी आईज का छूटना नहीं चाहिए, मतलब आपकी मतलब इसको पकड़ के चलना है आपको। और ये दोनों आपकी आई मूव हो रही है नहीं हो रही है, ऐसे सेंटर में भी बिल्कुल पास लेके भी आएंगे और दूर लेके भी जाएंगे, ये भी। तो ये भी टेस्ट होगा इंपॉर्टेंट। तो आई टेस्ट मैंने सारे बता दिए। इसके बाद आपका टेस्ट होगा, मतलब ये बीपी और वेट, ये थोड़ा आपका पहले ही हो जाएगा। बीपी की बात करें तो ऑब्वियसली 120 नॉर्मल, हाई हाई वाला, और लो वाला आपका 80। अगर आपका लो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी उतनी, बट हाई बीपी अगर 150 पार हो गया, जैसे कुछ बच्चे घबराहट में हो जाता है, वो 150 पार हो गए, तो उनको ऑब्वियसली वहां पे 2 से 3 दिन रोक लिया जाता है। फिर उनका हर दिन 2-3 दिन चेक किया जाता है, सुबह शाम लेते हैं डॉक्टर, नोट करते हैं कि ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है इनकी बीपी। तो ये भी पॉइंट बनने का चांसेस रहता है कि 150 से 160 या 140 तक रहा तो आपको इशू नहीं होगा, 120 से 140 ले लेंगे वो, बट 150 तक अगर आपका पहुंच गया तो इशू हो जाएगा। वेट की बात करें तो हाँ, वेट भी आपको लगभग बात करें तो अगर 4 केजी प्लस में जाएगा तो आपको पॉइंट्स मिलने के चांसेस रहते हैं। बाकी 3 केजी तक ये लोग अलाउ कर लेते हैं। ओवरवेट में, लेस में इतना इशू नहीं होता है, बट ओवरवेट अगर ज्यादा ही है तो बीएमआई जो चार्ट है, आपकी हाइट है मान ली 170, तो आपका वेट आप देख लीजिए, लगभग इतना वेट आपका होना चाहिए। अगर इतना वेट है अप्रोक्स तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप इंटरनेट पे भी सर्च करके देख सकते हो कि इतना मेरा हाइट के हिसाब से अकॉर्डिंगली मेल फीमेल में सभी का मेंशन रहता है, इतना वेट आपका होना चाहिए। तो बीपी एंड वेट में भी इतना इशू नहीं होता है, पास कर देते हैं। बाकी फिर भी कोशिश करें कि वेट आप अंडर वेट भी और ज्यादा ओवर वेट ना लेके जाए। उसके बाद टीथ चेक होगा आपका। टीथ तो प्रॉपर वो 28 डेंटल पॉइंट्स देखेंगे। नॉर्मल चेक होता है, इतना इशू नहीं होता है टीथ में, तो कोई इशू नहीं वाला। किसी का टूटा है या कोई नकली लगा तो इतना भी वो लोग इशू नहीं बनाएंगे। आपके प्रॉपर थोड़े से दांत होने चाहिए ठीक ठाक। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, मेल की बात कर लूं तो मैं प्राइवेट पार्ट्स भी चेक होंगे इसमें, और आपके पाइल्स को भी चेक किया जाता है। तो दोनों चीजें ये भी चेक होगी, आपको कोई उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। किसी को इशू है तो ऑब्वियसली वो क्योर करवा सकता है। तो मैंने सारे पॉइंट्स कोशिश करे कि आपको बताऊं। इसमें अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने कोशिश करा कि सारे पॉइंट्स आपको बता सकूं। क्योंकि मैं खुद देके आया हूँ सीपीओ का मेडिकल और मैंने क्लियर किया। तो ऑब्वियसली एसएससी जीडी सीपीओ क्योंकि पैरामिलिट्री ही करवाती है और सेम ही रहता है पूरा ऑलमोस्ट। तो सारे टेस्ट मोस्टली मैंने कवर कर लिए, होपफुली आपको हो गया होगा। अगर अभी भी आपको किसी को कोई चीज में डाउट है तो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके आप प्री मेडिकल करवा सकते हैं, या जहां पे भी प्री मेडिकल हो रहा है वहां पे कैंप में जाके जरूर करवा लें एक बार, क्योंकि आपका डर हट जाता है। क्योंकि आप नए नए जब जाते हो तो थोड़ी सी घबराहट जरूर होती है। तो ये सारे टेस्ट एक बार नियरेस्ट जाके अलग अलग भी आप जाके करवा सकते हो। आई टेस्ट, कान को क्लीन करवा ले, नेल्स को कटवा ले, बॉडी को पूरी क्लीन करके जाए, हेयर्स छोटे कर ले। तो जितना आप अपने आप को बॉडी को मेंटेन करके जाओगे वहां इशू नहीं होगा आपको। कोशिश करें वहां से डॉक्टर से थोड़ा सा पोलाइट रहे, डॉक्टर से आप ऐसा मतलब थोड़ा सा बहस वहस ऐसी चीजें ना करें, या हार्श वे में बिल्कुल बात ना करें। कोशिश करें जैसा वो बोलते हैं वैसा कॉपरेट करें, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स होते हैं वहां पे अगर आप थोड़ा सा भी कॉपरेट नहीं कर रहे हो कि ऐसे खड़े हो या वहां बैठ, ऐसे नहीं करोगे तो वो पॉइंट्स बना देते हैं कि देखो पास नहीं होने दूंगा।
तो इसलिए आप कोशिश करें वहां पे कॉपरेट रहना, और बाकी खाने पीने की अपनी चीजें लेके जाना। कोशिश करें ज्यादा बाहर की चीजें ना खाए जब तक आपका ब्लड यूरिन ना हो रहा हो, और हीमोग्लोबिन आपका मेंटेन रहना चाहिए, वो भी टेस्ट जरूर करवा ले 15 तक। शुगर लेवल आपका यूरिन में टेस्ट होगा और कोई इशू नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, वो भी जरूर देखा जाएगा। मोस्टली मैंने पूरे टेस्ट कवर कर लिए। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करें अगर आपका कोई भी डाउट हो सीपीयू और जीडी के मेडिकल से रिलेटेड, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है 7500, तो जिनको भी फिजिकल करना है वो श्योर फिजिकल एकेडमी के साथ जुड़ सकता है। कल ही से बैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।